तो करंटली आप लोगों का टोटल कॉम्पनसेशन कितना है? 40 लाख क्रॉस। क्या आप लोगों के पास सेविंग्स वगैरह है? डू यू हैव एन इमरजेंसी फंड? सेविंग्स नहीं है, लूज फंड नहीं है। लूज फंड्स नहीं है, ठीक है। 2.5 लाख्स में से आपका 1.8 से 1.9 लाख्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं, फिक्स्ड लायबिलिटीज है। एक बच्चे आने के बाद व्हाट आर द न्यू एक्सपेंसेस? इनिशियली तो सबसे पहले वैक्सीनेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और डाइपर्स, ये सारी चीज़ें। बट हमें लगता है इस स्टेज के बाद एक्सपेंसेस घटेंगी, बट वो चेंज हो जाती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जाती हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम हैं शिवानी और आशीष के साथ। वेलकम गाइस, क्या हाल? थैंक यू। अच्छा है। आप लोगों के घर में कौन कौन है? मैं, हमारी एक डॉटर है और मदर है। और आप लोग अभी कहाँ रहते हो? बैंगलोर, सरजापुर। तो मैम आप क्या करते हो? आप पहले आप ये बताइए। मैं 8 साल से आईटी कंपनी में हूँ, इन्फोसिस में। और आप क्या करते हो वहाँ पे? मेरा रोल अभी लीड का है, टेस्ट लीड, और मैं बेसिकली टेस्टिंग ही हैंडल करती हूँ, प्रोडक्ट टेस्टिंग। आप क्या करते हो सर? मैं एक यूएस की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में काम करता हूँ और टोटल 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। क्लाउड टेक्नोलॉजी में हूँ, सीनियर कंसल्टेंट के रोल पे हूँ। तो करंटली आप लोगों का टोटल कॉम्पनसेशन कितना है? 40 लाख क्रॉस। इन हैंड कितना है आप दोनों का? 2.5 मंथली। दिस इज आफ्टर टैक्सेस। हाँ। उसके अलावा आपके पर्क्स क्या है कंपनी में? मेरे में कुछ खास ऐसा नहीं है, जो इन हैंड आता है बस वही है। ठीक है, आपका क्या है? मेरे में फ्री फूड है, फ्री कैब है और मेडिकल इंश्योरेंसेज एंड पेरेंट्स भी कवर्ड हैं बाय डिफॉल्ट। आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसका कवर कितना है? 5 लाख है। तो ये तो हो गई आपकी इनकम की बात। इसके साथ साथ आपने जो अभी हमें स्नैक्स दिए, समोसा, वड़ा पाव, राइट, वो भी आपके खुद के कैफे से ही है। तो ये क्या आपका साइड बिजनेस है कि क्या है, वो बताइए आपका। वो एक्चुअली हमारा फूड इंटरेस्ट, हम फ्रेंड्स हैं तो पार्टनरशिप में है अभी, और 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। बगल में ही एक छोटा सा फूड कैफ़े है, जैसा जो आपने ट्राई किया, समोसा, वड़ा पाव, यही सारी चीज़ें रहती हैं। स्विगी पे भी हैं हम लोग। तो अभी वो मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, बट एज ए इंटरेस्ट चल रहा है, शायद फ्यूचर में एक्सपैंड हो जाए। तो ये अभी आप उससे कुछ ड्रॉ करते हैं? प्रॉफिट आया है अभी तक? नहीं, वो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, बस बेनिफिट फूड का है। अच्छा, ठीक है। घर का खाना आता है, बस इतना फायदा है। बाकी अभी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है उस बिजनेस। उसमें एक्सपेंस ज़्यादा है तो वो खुद का एक्सपेंस कवर करता है। ऑलमोस्ट 3.5 लाख का सेल है, बट 3.5 लाख का एक्सपेंस भी है। अभी हम आपके एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका घर है, मैं देख सकता हूँ कि दिस इज ब्यूटीफुली डन, ये रेनोवेट वगैरह किया है, तो आई एम गेसिंग ये आप लोगों का खुद का घर है। एम आई राइट? करेक्ट। बताइए इस घर के बारे में। ये 3 BHK फ्लैट है। एक्चुअली इसके पहले हमारा 1 BHK फ्लैट था, एक 2 1 BHK फ्लैट था। ओके। और फिर ये 3 BHK फ्लैट है, तो इसको हमने इंटीरियर कराया है, अभी लास्ट दिसंबर में शिफ्ट किया। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस हाउस इंक्लूसिव ऑफ ऑल द रेनोवेशन एंड एवरीथिंग? आप 1.3 से आ रहे। ये आपने किस साल खरीदा? 2020 2021? 2022 में खरीदा। 20-21 में हमने 1 BHK कर देते हैं। एक 1 BHK सेल कर दिया, एक अभी रेंट पे है। वो जो आपने सेल किया उसके प्रोसीड्स से आपने ये घर लिया? नहीं, एक छोटा चंक 5-7 लाख था, उसमें से 5 लाख के अराउंड। वो प्रॉफिट में बेचा था कि लॉस में बेचा? हाँ, वही 5 to 7 लाख के प्रॉफिट में बेचा। तो आप ये बताइए कि आपने ये घर लेने से पहले इसमें आपने कितना लोन लिया था? इसमें 75 लाख बाकी आपने डाउन पेमेंट किया? डाउन पेमेंट प्लस इंटीरियर। वो लोन आप लोगों ने जॉइंट में लिया है? जॉइंट में लिया है, बट मैं पे करता हूँ कम्प्लीटली। और पुराना भी एक और लोन चल रहा है हमारा 1 BHK वाले फ्लैट का, तो उसका इनके सैलरी से जाता है प्लस रेंट, क्योंकि उसका हम लोग मतलब जल्दी क्लोज करना चाहते हैं। वो अब 4 साल ही बचा हुआ है। वो हमने कम लोन लिया था, उसका 30 लाख के अराउंड ही लिया था लोन, तो उसका ऑलरेडी हो गया है 3 इयर्स। तो अभी उसका बचा हुआ है 10 लाख के अराउंड प्रिंसिपल बस। अच्छा। तो अभी हम लोग उसको 50,000 दे रहे हैं, 54,000। तो अच्छा, तो आपका जो रेंट आ रहा है वो 30 प्लस plus आप एक्स्ट्रा भी दे रहे हो? 24। बहुत अच्छा। और ये 2 साल या 3 साल में खत्म कर दोगे? हाँ, और ये 75 वाले का मेरा 110 जाता है, 1.1। तो आप लोगों ने बोला कि ये आपका तीसरा घर है, राइट? तो आप कितने सालों से घर वगैरह खरीद रहे हो? 20 से स्टार्ट किया था। 20 में पहला 1 BHK लिया था हमने। 20 वाला जो आपका जो फर्स्ट लोन था उसका इंटरेस्ट रेट कितना था? उसका इंटरेस्ट है, जब हमने लिया था तो लिया था 8% पे, लेकिन फिर लॉकडाउन लगा तो ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया था, तो 6.8 तक गया था, 6.7 तक गया था एक्चुअली। फिर अभी इंक्रीज होकर 9.3 हो गया था, बट अभी मैंने
कन्वर्सन कराया, मतलब इनसाइड इंटरनल कन्वर्सन नहीं कराया, HDFC से लोन है तो कुछ एक कन्वर्सन अमाउंट देना होता है, और उसके बाद अभी हो गया है 7.3। और ये जो आपका लास्ट, ये जो लेटेस्ट घर है, ये वाला घर, उसमें इंटरेस्ट रेट कितना है? उसका भी वही 7 उसका भी 9.3 हो गया था, बट अभी 7.3। जब इनिशियली आपने 75 लाख का लोन लिया था और 9.3% में उसका EMI कितना था? EMI 1,05,000 था, अभी मैं 5,000 और बढ़ा दिया हूँ। टेन्योर कितना था? 10 ईयर्स था। अब 7.3% में कितना हो रहा है? 8 ईयर्स है। तो ये है डिफरेंस। 1-2% में आपके सालों की जो लोन है वो टेन्योर कम हो सकता है। ये हो गया आपका हाउसिंग का एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हो गया आपका कार का। आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है कि वर्क फ्रॉम होम है? अभी 3 साल से तो नहीं जाना होता। वाह, और बहुत सही। तो अब मेरा कोई भी ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं है एज ऑफ नाउ, बट इसका वो ऑफिस से कैब मिलती है। आपके पास कार वगैरह है जनरल हाँ, ट्रैवल के मोस्टली लिए? हमने अपने डॉटर का एडमिशन कराया लास्ट ईयर से, अभी वो LKG में है, तो उसके बाद कार की ज़रूरत हुई, तो फिर 1 ईयर हो गया कार को भी, लास्ट ईयर अगस्त में लिया था। अच्छा, और ये कार आपने कैश में लिया था, लोन में लिया था, क्या सिचुएशन है? नहीं, लोन में लिया था। कितना EMI चल रहा है उसका और क्या प्राइस है? उसका 27,000 समथिंग चल रहा है। 11 लाख का लोन है, 11,20,000। 7.5 के फिक्स इंटरेस्ट पे मिला है, फ्लोटिंग नहीं है। 100% डाउन पेमेंट बैंक्स कितना इजीली दे देती है? सैलरी पे डिपेंड करता है, कार में मिल जाता है। और उसके बाद फ्यूल वगैरह में ऑन एन एवरेज आप लोग कितना स्पेंड करते हो? 5,000। वो अगर मतलब बाहर चले गए तो, नहीं तो ऐसे 3,000 में हो जाता है। नेक्स्ट हो गया, आपने बोला आपकी बच्ची स्कूल गई है। किड इन इटसेल्फ इज अ न्यू एरिया ऑफ एक्सपेंस, राइट? ये कितने साल की बच्ची है? 4.5। एक बच्चे आने के बाद व्हाट आर द न्यू एक्सपेंसेस? इनिशियली तो सबसे पहले वैक्सीनेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और डाइपर्स, ये सारी चीज़ें। बट हमें लगता है इस स्टेज के बाद एक्सपेंसेस घटेंगी, बट वो चेंज हो जाती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जाती हैं। तो 0 to 1 में आपका डायपर के खर्चे होंगे, नेक्स्ट ईयर कुछ नया एक्सपेंसेस हो गया। ओके। तो अभी तो स्कूल जब से ज्वाइन किया है तो बहुत सॉलिड, मतलब डाउन पेमेंट हम लोग एक बार में ही करते हैं पूरे ईयर का। स्कूल फीस पहली बार एक्चुअली करा था इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट ईयर था, तो उस टाइम मतलब हमने थोड़ा लेट से 1 मंथ लेट से कराया था। 1.7 के अराउंड है फी। 1.7 लाख। हाँ। और उसके बाद भी मेरी डॉटर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है, जैसे ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, तो मंथली 3,000 उधर भी जाता है। तो वो और 36,000 साल का हो गया। ठीक है, सो ऑन अ मंथली बेसिस किड्स पे कितना खर्चा होता होगा, फी हटा के भी अगर बोले तो? 5 to 6,000। नेक्स्ट इज फूड। आप लोग ऑफ कोर्स आपका होटल है, बट रोज तो रेस्टोरेंट से खाते नहीं होंगे, है ना? आप लोग घर वर में बनाते हो कि क्या? व्हाट इज योर ईटिंग सिचुएशन? हमारे घर कुक नहीं है, बेसिकली मम्मी ही कुक करती है या मैं करती हूँ, तो वो एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है। जो भी है रॉ मटेरियल जो आते हैं घर में खाने के, ग्रोसरीज, उसके खर्च लगते हैं। तो ग्रोसरीज में कितना खर्चा होता है? 10 to 15,000 मतलब एवरेज जाता है। और हम लोग हर वीकेंड मतलब बाहर जाते हैं खाने, तो वो भी एक एक्सपेंसेस है। तो टोटल मतलब आउटसाइड ईटिंग प्लस स्विगी 10,000 हो जाता है। हमारी एक हाउस हेल्प है जिसे हम 3,000 पे करते हैं, और कार क्लीनिंग वाले बंदे को 600। हाँ, और बाकी मिसलेनियस खर्चे हैं, हर महीने थोड़ा कुछ ना बहुत कुछ मेडिकल लगाना। वगैरह। मॉम भी साथ में रहती हैं, 50 प्लस एज है। आपने बोला कि मॉम साथ में रहती है, Correct। राइट? क्या आपके पास उनके लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस है? कंपनी वाला इंश्योरेंस है, एडिशनल नहीं है। कंपनी में कवर्ड है? आपकी कंपनी कवर करती है? आपकी कंपनी कवर करती है? नहीं। तो आपका एक फैमिली फ्लोटर प्लान होगा, ठीक है? कवर कितना है? 5 लाख। तो अब इस केस में ना 5 लाख आज के दिन में सही में बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है? मेडिकल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो 14% है। आज के दिन अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में कुछ भी ट्रांसप्लांट करोगे वो लाखों का खर्चा है। तो उस केस में 5 लाख रुपए का कवर इज नॉट इनफ। सेकेंड चीज, क्योंकि आप लोगों के पास होम लोन्स है, राइट? आपके लोन्स बहुत है, लाइक लोन्स 1.10 प्लस 50, 1.6 प्लस कार लोन, प्लस कार, हाँ 1.9 टोटल है, 1.9 लाख आपके जिसमें लोन्स है। 30,000 रेंट से जाता है, बट 1.6 ठीक है, सैलरी। 1.6 लाख आपका सैलरी में जा रहा है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म लोन है ये, ठीक है? तो जब भी कोई भी होम लोन खरीद रहा है, 3-4 चीज़ें लेनी हमको सोचनी है। सबसे पहली, आपका जो होम लोन एक्सपेंसेस है, इट शुड बी लेस देन 30 to 35% ऑफ योर सैलरी। आपके केस में भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना लोन नहीं लेना चाहिए। आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद द प्राइमरी इंश्योरर शुड हैव अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। क्या आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं, अभी सोच रहा हूँ, लेने वाला हूँ, बट अभी लिया नहीं है।
क्योंकि आप दोनों के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस आउट देयर। जितना जल्दी हो सके आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदना है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम एज के हिसाब से होता है और आप जितना जल्दी खरीदोगे उसका प्रीमियम कम रहेगा। आज के दिन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप बहुत जल्दी एक टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको 1 करोड़ का कवर करीब 700 रुपये पर मंथ और 2 करोड़ का कवर सिर्फ 1100 रुपये पर मंथ में मिल सकता है। ठीक है, आप दोनों के केस में भी आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस खरीदने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू बाय। ऑल्सो वेन एवर यू आर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस, राइट, आपको उस इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखने की ज़रूरत है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेसिकली ये होता है कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आए कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, उसमें से उन लोगों ने कितने सेटल किए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का पिछले साल में क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% से भी ज़्यादा था। दूसरी चीज़, जब भी टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो उसके साथ आपको एडिशनल राइडर्स भी ले लेने चाहिए। राइडर्स इज बेसिकली सम एक्स्ट्रा दैट यू आर पेइंग फॉर एन एडिशनल बेनिफिट। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राइडर्स आर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर एंड अ फ्यू अदर्स। इससे ये होगा कि अगर डेथ नहीं हो बट किसी कारण की वजह से आप काम नहीं कर पाए तो उसमें भी आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। जनरली टर्म इंश्योरेंस सैलरीड प्रोफेशनल्स को ही मिलता है, बट अब होम मेकर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर्स को भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस खरीदने का मौका देता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक आउट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। थर्ड चीज़, होम इंश्योरेंस बोल के भी एक चीज़ आती है विच बेसिकली कवर्स योर होम अगेंस्ट एनी फायर और कैलामिटी टाइप। तो कुछ भी अगर घर में अगर कुछ भी दिक्कत हो गई और अगर डैमेज आ गया तो वो इंश्योरेंस आपको कवर करेगा। एक्चुअली हाँ, मेरा लोन ज़्यादा है, 1.1 मैं अकेले देता हूँ इस फ्लैट का। उसका मतलब एक मेरा क्या व्यू था कि जल्दी से जल्दी क्लोज करना मेरा टारगेट बहुत था। अच्छी बात है, इंटेंट एकदम सही है, दिस इज़ द वे टू गो। ठीक है, बट इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ जाननी है, क्या आप लोग के पास सेविंग्स वगैरह है? डू यू हैव एन इमरजेंसी फंड? बहुत कम है एक्चुअली। एक एफडी है 2.5 लाख का और एक आरडी है 5000 का, और बाकी LIC वगैरह में है। मेरे PF अकाउंट में 10 लाख के अराउंड है। अब ये एक दिक्कत आती है कि सेविंग्स नहीं है, लूज फंड नहीं है। लूज फंड्स नहीं है। ठीक है, आप ये समझिए कि 2.5 लाख्स में से आपका 1.8 से 1.9 लाख्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं, फिक्स्ड लायबिलिटीज है। उसके साथ साथ हम घर का खाना, बच्चा, वो सब देखें तो 2.1 लाख्स इज योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या है, यू आर नॉट लीविंग एनी रूम फॉर एक्सपेंसेस विच आर अनफोर्सीन, राइट। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो पता ही नहीं होता। वही होता है एक्चुअली, जो मेरा भी जो 40,000 बचता है हमारा 2.1 के बाद भी, वो एक्चुअली खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ एडॉक और खर्चे हो हमारा जो जाते हैं। क्वार्टरली बोनस आता है ना, हम एक्स्ट्रा चीजें उससे करते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ मतलब खरीदते हो कि बचाते हो? उसमें से हाँ, कुछ सेव उससे भी करते हैं, कुछ खरीद ही लेते खरीदते हैं। पिछले साल का तो मोस्टली इंटीरियर में गया, Of course. iPhone 14 Pro Max लिया और ये सारी चीजें। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, मेरा भी डेट फ्री वाला ही माइंडसेट है। ठीक है, और मैं आई रियली रिस्पेक्ट व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग, बट इसमें एक और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। आप लोगों का लोन का इंटरेस्ट रेट है 7.3%। आप ऑलरेडी उसको 7 साल 8 साल में ख़त्म कर रहे हो, और अग्रेसिव होके आपको अपनी इनकम को लॉक नहीं करना चाहिए। जैसे चल रहा है चलने दीजिए। रीज़न बीइंग, अभी आज के दिन ये सारे लोन्स की वजह से यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट, राइट। 7% आपका होम लोन का रेट है। आप 5 साल से ज़्यादा अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ मोर देन 10%. So every year that you are spending to get debt free, you are also losing out a year where you did not invest. एक हमारा प्लान है चिल्ड्रन के लिए, में इंडोमेंट प्लान है, उसमें 8 years 4500 मंथली देते हैं और 15 years का मैच्योरिटी है। सबसे पहले जब भी आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो ना, यू शुड कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आपने इस चीज़ के लिए कैलकुलेट की थी? नहीं, पता नहीं है। तो इसका रिटर्न करीब 6% निकल के आ रहा है। तो आप ये सोचिए, आप हर महीने 4,500 रुपये डाल रहे हो, पहले 5 साल तक वो अमाउंट आप टच भी नहीं कर सकते। उसके बाद आप 8 साल इन्वेस्ट करोगे, 7 साल उस पैसे को रखोगे। ये सब करने के बाद 15 साल के बाद आपको मिलेगा 6% रिटर्न। आज के दिन आप जो भी बैंक यूज़ करते हो उसमें अगर आप एक रिकरिंग डिपॉजिट चालू करते हो, यही 4,500 रुपये की, आज के दिन इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड में, ठीक है, आपको करीब
अगर आप 5 साल का प्लान लॉक इन करते हो आपको 7.3% रिटर्न मिल जाएगा। वो अमाउंट अब जब चाहो आप निकाल सकते हो और वो आपके हाथ में है। तो आप ये समझिए कि दुनिया का सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, उतना ही रिटर्न दे पा रहा है ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बट ये पैसा लॉक्ड इन है। तो एक्चुअल में उसकी उतनी भी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो पैसा आप टच नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये सारे जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के जो मिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है और ना जो डेथ बेनिफिट है वो अच्छा होता है। सो आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस खरीदना हो, आप एक टर्म इंश्योरेंस खरीदिए। और अगर आपको उनके इन्वेस्टमेंट्स का देखना हो तो आप रिकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए। इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, जो हमारा एफडी है या जो हम लोग आरडी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको म्यूचुअल में स्विच कर नहीं, लें? आप आरडी एफडी कीजिए क्योंकि आपको सेविंग्स की बहुत ज़रूरत है। आपके जितने भी शॉर्ट टर्म गोल्स है, अभी कोई खर्चों की ज़रूरत पड़ जाए उसमें आपको एफडी की ज़रूरत है, बट आपके जो लॉन्ग टर्म जो खर्चे हैं जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज, उसमें आपके पास बहुत लंबा टाइम पीरियड है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो। तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी हमारे सैलरी और सेविंग्स के हिसाब से कितना मंथली हम लोग को करना चाहिए? आप कितना कर पाओगे पहले वो बताइए। अभी तो 20 जैसा मैंने बोला, सोच रहा हूँ 20,000 स्टार्ट करने का। पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अपने बैंक में 4-5 लाख रुपए रखने चाहिए। एटलीस्ट 3 महीने का अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। सो इफ़ यू हैव फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ अराउंड 2 lakhs तो आपको 6 लाख रुपए सेव करने की कोशिश करनी चाहिए ही चाहिए। ये पैसा आपका बैंक में होना चाहिए, कोई दूसरे बैंक अकाउंट में, कि ये तभी यूज़ करेंगे जब कोई सडनली खर्चा आ जाए। उसके बाद आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान कीजिए। अगर आपके कोई भी गोल 5 साल से ज़्यादा लंबे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप इनिशियली आप म्यूचुअल फंड से डरते वगैरह हो तो आप सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड उठाइए, निफ्टी 50 फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। ये भारत के 100 सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, इनमें इन्वेस्ट कीजिए, बट आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है। और वो जो बाकी इंश्योरेंस है वो नए इंश्योरेंस तो मत ही लीजिए, इसमें सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज का ही फ़ायदा है। अच्छा, गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं? गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पिछले 10-12 सालों में गोल्ड ने भी करीब 10-11% का रिटर्न दिया है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से हमारा 1.5 लाख गोल्ड में भी जा रहा है। और एक और क्वेश्चन था, हमारे होम टाउन में हमारा एक घर है जिसको हम लोग एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, रिनोवेट करके थोड़ा और ऊपर का 1-2 फ्लोर बनाने का। तो अभी के पॉइंट पे वो करना सही है या नहीं? अभी तो आपको आंसर पता है, आप बताइए। मतलब स्ट्रेच करके, जैसे हमारा अभी लोन के बाद भी कुछ सेविंग्स हो रहा है तो वो ये घर के लिए ही सेव कर रहे हैं, तो उसको अभी करना चाहिए या फिर? मेरे हिसाब से उसको थोड़ा आप वेट कर सकते हो। पहले जैसा कि कहा था, आपको एटलीस्ट 3 महीने की जो आपकी खर्चे है 6 लाख रुपए वो रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको अपनी फैमिली फ्लोटर का एक प्लान खरीदना है इंडिविजुअल। आपको अपने नाम पे टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, आपको आपके लिए भी एक टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। ये सारे चीज़ों के बाद और जब आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल का एक SIP शुरू हो जाए फिर आप ये कीजिए। हाँ, वो वैसे भी अभी मतलब 1.5-2 साल बाद ही करना है। हाँ, अभी मैं NPS में भी कर रहा हूँ 50,000। अच्छा, तो क्या वो रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट? आप खुद करते हो कि एम्प्लॉय वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसमें? नहीं। और आपकी एज अभी 29 क्या है? हाँ, 29। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि वो पूरा रिटायरमेंट का ख्याल रख पाएगा, बट फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो NPS के वेबसाइट में उनका एक NPS कैलकुलेटर है। तो जो लोगों को NPS के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आप 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हो, 60 ईयर्स तक लॉक इन होता है। 1-2 इमरजेंसी के लिए आप वो पैसा थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, वरना वो पूरा पैसा 60 तक रहेगा। 60 की एज में यू कैन विड्रॉ अप टू 60% ऑफ द टोटल अमाउंट, पर जो बाकी का 40% है, एटलीस्ट 40% हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन्युटी, जिससे आपका मंथली एक पेंशन आते रहे। तो आपका जो ये 4,500 रुपये की जो आपकी मतलब 50,000 रुपये आपका जो साल का है, उसमें 60 साल की उम्र के बाद एट द एज ऑफ 60 इफ़ यू डिसाइड टू कीप द एंटायर अमाउंट एज इट इज़ फॉर मंथली पेंशन, देन यू विल गेट 46,000 रुपीज़, जिसकी वैल्यू 30 साल बाद एक्चुअल में वो 50,000 की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपको ये NPS में दोनों को 50,000 रुपये डाल देने चाहिए, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी भी कंसिडर करना ही चाहिए। 30 साल के पीरियड में
तो वो करना ही करना है। ये एक फटाफट फाइनेंस राउंड है, इसमें आपको जल्द से जल्द आंसर देने, ठीक है? आप दोनों में से कौन ज़्यादा खर्च करता है? हाँ, ये मतलब ज्वेलरी वगैरह में ज़्यादा करती है, मैं Shopping. फूड में ज़्यादा करता हूँ। If you had to choose between a luxurious house and 2 luxurious vacations every year, Luxurious house. House. if you had an unlimited budget, what would you gift her? Some jewelry only, sort of some big diamond jewelry. और आप क्या देते? कपड़े। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इस सेशन के बाद 3 ऐसी चीजें जो आप करोगे टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सबसे पहले तो वही सेविंग्स इमीडिएटली स्टार्ट करना है, और सेविंग्स के तरीका मैं बदलूंगा। जो अभी तक इंडोमेंट प्लान्स पे फोकस था और LIC वगैरह पे, तो अभी उसको चेंज करके अभी सबसे पहले मैं सारे स्टेटमेंट्स लूँगा कि सरेंडर करने में किस में कितना आ रहा है। जो ज़्यादा लॉस होगा उनको ऑब्वियसली कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट बाकी अब कोई भी न्यू LIC इंडोमेंट नहीं स्टार्ट करूँगा, और म्यूचुअल फंड में इमीडिएटली इन्वेस्ट करूँगा। और स्टॉक्स नहीं समझ आए तो नहीं करने की ज़रूरत है, म्यूचुअल फंड से ही कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है? उसके साथ साथ आपको 3 महीने की इमरजेंसी फंड बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस प्लस इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस फॉर योर एंटायर फैमिली ऑफ एटलीस्ट 10 लाख, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। Thanks आई for होप ये coming. सेशन आप लोगों के लिए Thank you हेल्पफुल very much रहा for हो। coming. मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों का साथ बात करके। आपका रेस्टोरेंट का खाना भी अच्छा है, आप लोग भी देख हमारा लीजिएगा। चैनल आपका- आशीष शिवानी ब्लॉग, ये लोग व्लॉग्स भी करते हैं, तो अगर आपको इस वीडियो के बाद इनको रेगुलर देखना है, आप उनके चैनल में जाइए, उनके वीडियोस देखते रहिए। ये लोग रोज शॉर्ट्स बनाते हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन। और जो 90% लोग हैं जो ये वीडियोस देख के बिना सब्सक्राइब करे चल जाते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक यू सो मच।